नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कुत्ते का मांस खाने के ऊपर है। महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से, डॉक्टर जाकिर नायक से और मौलाना तारिक मसूद साहब से किसी ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि क्या कुत्ते का मांस खाना जायज़ है। तो हम सब जानते हैं कि कुत्ते का गोश्त खाना तो हराम है, हलाल तो नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं यहाँ पे लोग कुत्ते का गोश्त भी खाते हैं। मतलब उनको तो कुछ भी दे दो वो सब कुछ खा जाते हैं। उन्हें मतलब एक मांस चाहिए उन्हें, चाहे वो किसी का भी हो, डजेंट मैटर। लेकिन हमें पता है कि हिंदू, सिख और जो इस्लाम धर्म है उसमें कुत्ता खाना तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें इन तीनों ने क्या क्या अपने अलग अलग ओपिनियंस दिए हैं इसके ऊपर। अब आप यदि अपने दादाजी का मांस खा जाएं तो आपके पेट में तो दादाजी के मांस को पचाने की भी क्षमता है। बोलो हाँ या ना। जब सुअर का पचा लेते हो, जब हाथी कुत्ते का पचा लेते हो, मुर्गी पचा लेते हो, तो दादाजी का मांस नहीं पचेगा आपके पेट। आपका पेट मना नहीं कर सकता, नहीं जी ये मेरे दादाजी का नहीं। उसी तरह मेरे भाई, पचाने को तो आप कह रहे हैं कि नहीं जीभ से चाट के भी पिया, फिर पचाने को तो आपके दादाजी का ही मांस आप पचा लोगे। पेट थोड़ी मना करेगा कि नहीं मैं नहीं पचाऊंगा दादाजी का मांस। तो पचाने को तो आदमी पत्थर पचा लेता है, स्वर्ण भस्म खाता है आदमी, स्वर्ण भस्म पच जाती है। नहीं, ये मैंने पचाने की बात पे नहीं कहा था। बात वही है कि खा सकते हैं। अच्छा, खा तो सकते हैं दादाजी का भी मांस, पर खाना सही है। और महाराज ये और जानना था नहीं, मुझे। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हाँ। खा सकते हैं, आप दादाजी का भी मांस खा सकते हैं, लेकिन उसको खाने के हिसाब से वो इनफ है, वो जितने भी हैं वो, तो ये दोनों का सेट है। समझो, आप मांस को पका के खाते हैं। हाँ शेर बिल्ली कच्चा खाते हैं। हाँ। तो मांस को पकाना, अब बताइए किसी के दादाजी मर जाएं वो दादाजी को पका के खा जाए, सही है? नहीं, इंसानों का तो खैर मना ही है। नहीं, आप अध्ययन कीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस भी खाया जाता है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे देश मिल जाएंगे जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। दोस्तों, कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति ने भरी पंडाल में आज शास्त्रों के ऊपर उठा दिया सवाल। जी हां दोस्तों, ये 2 कौड़ी का इंसान कुत्ते का मांस खाता है और महाराज जी के भरी पंडाल में आकर करने लगा बहस। दोस्तों, दिल दहला देने वाली आज ये वीडियो है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये मांसाहारी व्यक्ति महाराज जी से कैसे कैसे बहस करता है, उसके बाद महाराज जी इस व्यक्ति से क्या कहते हैं। दोस्तों, ये व्यक्ति 2 कौड़ी का भी नहीं है, ये व्यक्ति बहुत अधिक मांस खाता है और महाराज जी से आज कहने लगा कि महाभारत में लिखा है कि मांस खाने से कोई पाप नहीं लगता है और धर्मराज ने मांस खाया था। ये बात ये व्यक्ति भरी पंडाल में महाराज जी से कहता है। महाराज जी से कहता है कि हिंदू धर्म में मांस खाना मना नहीं है। दोस्तों, ये बात इस व्यक्ति ने जब कहा तो पूरी पंडाल में तहलका मच गया। दोस्तों, इस 2 कौड़ी के कुत्ते का मांस खाने वाले व्यक्ति को महाराज जी ने कैसे समझाया, क्या ये नास्तिक व्यक्ति समझ पाता है या नहीं। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, ये व्यक्ति कुत्ते का मांस खाता है। जी हां दोस्तों, आप सभी सही सुन रहे हैं। इस व्यक्ति ने भरी पंडाल में महाराज जी से कहा कि मैं कुत्ते का मांस खाता हूं। आप जरूर सुनिएगा इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। महाराज जी इस व्यक्ति को कैसे सबक सिखाते हैं, चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो हम किन तर्कों के आधार पर उसको ये बात समझा सकते हैं कि मांसाहार का करना अनुचित है और ये पाप है। देखिए, ऊंच नीच छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं है, पर फिर भी यदि आप मांस खाते हैं फॉर एग्जांपल, हाँ, और मैं मांस नहीं खाता, तो फिर मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, इसलिए आपके साथ उठ बैठ नहीं सकता, इसलिए कि आप मांसाहारी हैं। हाँ, मैं आपसे बात, आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे काम आ सकते हैं, मैं आपके काम आ सकता हूँ। ज़्यादा उठने बैठने से ये हो सकता है कि मेरा प्रभाव, आपका प्रभाव मेरे पे आ जाए। हो सकता है आप कभी कहते हैं कि मैं खाता हूँ, कभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं भी खाने लग जाऊँ। तो संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं उन लोगों की संगत करो जिनके विचार अच्छे हैं, रहन सहन अच्छा है, खान पान अच्छा है। हमारी किसी जातवाद से दुश्मनी नहीं है कि तुम इस जात के हो इसलिए, ना जी। आपके आचरण से हमारा है कि आपके आचरण हमसे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए भैया आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अब आपने कहा हाँ, कि मांस पाप है खाना, ये कैसे समझाया जाए। देखो, मांस खाना पाप है ये अपने आप में समझ में आ रहा है। इसे समझा, आप कोई ना समझे तो ना समझे, पर समझ में तो ये आता है कि हम जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनके नुकीले दांत आपने देखे होंगे बाहर की तरफ, यूं सामने, जिन्हें कैनाइन दांत भी कहते हैं। कैनाइन दांत तो होते हैं सबके, पर उनके विशेष मात्रा में नुकीले होते हैं बाहर की तरफ यूं। वो इसलिए होते हैं कि भगवान ने उन्हें वो दांत इसलिए प्रदान किए हैं कि वो मांस को
फाड़ सकें। शेर है, बिल्ली है, चूंकि हमें ईश्वर ने वैसे वाले दांत नहीं दिए। मांसाहारी कुत्ता बिल्ली आप देखेंगे वो जिह्वा से, जीभ से चाट के पानी पीता है। और गाय, जो शाकाहारी लोग हैं, वह गाय है, बकरी है, ये सब मुंह से पानी पीते हैं, चाट के कुत्ते की बिल्ली की तरह पानी नहीं पीते। अब गाय मुंह से पानी पीती है क्योंकि वो चारा खाती है, शेर जिह्वा से पानी पीता है क्योंकि वो मांस खाता है। अब आपको ये देखना कि हम मांसाहारी लोगों से मैच कर रहे हैं या शाकाहार से मैच कर रहे हैं। तो हम कैसे पीते हैं पानी, जिह्वा से या मुंह से? हाँ, मुख से पीते हैं। हाँ, तो हमको ईश्वर ने शाकाहारी लोगों की कैटेगरी में रखा है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि वो पहचान है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं, गाय के खुर होता है, हाँ, खुर होता है, खुर पाँव, हाँ, जबकि कुत्ते का खुर नहीं होता, कुत्ते के नीचे पंजे ऐसे नुकीले होते हैं। तो जो मांसाहारी होता है उसका वो जिह्वा से पानी पिएगा और उसके ये नुकीले होंगे पाँव के, नाखून बड़े बड़े। हमारे पंजे हैं, हम कुल मिला के ईश्वर की ओर से शाकाहारी डिजाइन है ना। छोटा सा बच्चा, आप किसी छोटे से बच्चे को मांस खवाइए वो पचा ना पाएगा, दलिया खवाएंगे पचा लेगा। जैसे 6 महीने का बच्चा, हमारे यहाँ जब बच्चा 6 महीने का होता है ना तो उसका एक संस्कार होता है, उसे खीर चटाई जाती है, अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं उसको। अब आप बताइए कि धरती पे आज चाहे जो मांसाहारी लोग ही क्यों ना हो, मैं पूछूंगा आपसे, आप सर्च कीजिए इस पे, कि जो 6 महीने का बालक होता है, क्या उसको अन्नप्राशन के समय क्या मांस खवाया जाता है? उसको खीर ही खिलाई जाती है, दलिया खिलाए, हल्का पदार्थ, हाँ, हल्का, क्योंकि वो सुपाच्य है, उसके लिए मांस खिला देंगे सुपाच्य नहीं होगा। हाँ, तो कुल मिला के हमारी जो ईश्वर ने डिजाइन किया हमारे पेट को, जठराग्नि को, वो भी शाकाहार को पचाने के लिए डिजाइन किया है। बड़े बड़े डॉक्टर, जानकार डॉक्टर भी कहते हैं कि मांसाहार हानिकारक। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, कुंटलों से मुर्गियां बाहर फेंकी गई, अंडे बाहर फेंके गए, क्योंकि उनमें भी संक्रमण की संभावना थी। तो रोटी में कभी संक्रमण हो नहीं सकता, दाल चावल सब्जी रोटी में, मांस में कभी भी खतरा है, संक्रमण के कारण जान जा सकती है, अन्य कारण भी हैं। इसलिए सारी साइंस की तरफ से आप कहो, आध्यात्म की तरफ से कहो, कहीं से परमिशन नहीं है मांस खाने की। महाराज जी, ये जो आपने बताया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ये जो कुछ आपने तर्क दिए, ये साइंटिफिक तरीके से, तो वो साइंस के आधार पे ये असफल हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं, ये वो शेर के, तो हमारा जो सेट ऑफ टीथ है ना, ये बुवाइन मतलब फ्लैट भी है और कैनाइन भी है, तो हमारे दोनों हैं। कैनाइन तो हैं, पर उस प्रकार के नुकीले कहाँ जैसे कुत्ते के होते हैं। लेकिन उसको खाने के हिसाब से वो इनफ है, वो जितने भी हैं वो, तो ये दोनों का सेट है। समझो, आप मांस को पका के खाते हैं, हाँ, शेर बिल्ली कच्चा खाते हैं। हाँ, तो मांस को पकाना, अब बताइए किसी के दादाजी मर जाएं, वो दादाजी को पका के खा जाए, सही है? नहीं, इंसानों का तो खैर मना ही है। नहीं, आप अध्ययन कीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस भी खाया जाता है, बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत सारे देश मिल जाएंगे जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। नहीं, उनका तो धर्म भी मना करता है। जैसे कोई बिल्कुल अधर्म पे आ जाए, वो तो कुछ भी कर सकता है, आदमी आदमी को जैसे मार देता है, मर्डर कर देता है। लेकिन ये जो है मांसाहार का खाना, जैसे अगर ये अनुचित होता तो फिर ये धर्मों में अलाउड ही क्यों? जैसे हिंदुइज्म में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और सिखिज्म में। नहीं, हमारे धर्म में तो अलाउ नहीं है, हिंदू में तो अलाउ नहीं है। ये क्या हमारे धर्मों में कहीं भी इसका क्लियर स्टेटमेंट है कि ये मना है, पाप है और ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ये लिखो, याद रखो मेरी बात, वेद का वचन बोल रहा हूँ, अहिंसा ही परमो धर्म। ये वचन समझा आपने? हाँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर उपकाराय सताम विभूतया। शास्त्र कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि हम किसी की हत्या न, अहिंसा ही परमो धर्म। सुना है? अहिंसा के पुजारी का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी भी अहिंसा की बात किया करते थे। अहिंसा ही परमो धर्म हमारे धर्म में, इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी और गाय की रोटी निकाली जाती है। हमारे यहाँ मारने की विधा नहीं रही। हमारे यहाँ जंगल में ऋषि मुनि रहा करते थे तो फल फूल खा के रहते थे। कहीं भी राम जी के वनवास में 14 साल में आप देख लो, कभी राम जी ने मांस का, हाँ, निषाद राज सेवन करता था। हाँ। निषाद जी सेवन करते थे, तो वो जंगली हैं, राम जी के सेवन का विधान नहीं मिला। वो जंगली लोग खाते, भाई आज भी मैं नहीं खाता, आप में से बहुत लोग खाते होंगे, तो अच्छे बुरे तब भी थे। राम जी ने निषाद को गले लगाया है ना। जब भरत जी गए तो निषाद जी ने मांस भी परोसा था भरत जी के लिए, इसलिए परोसा था कि वो खाते थे। भाई आप जो खाएंगे वो आप परोसेंगे, पर उसमें से मैं वो ग्रहण करूंगा जो मैं खाता हूँ। जैसे मैं भी आपके घर जाता हूँ, आप मुझे समोसा भी परोसते हैं, जलेबी भी परोसते हैं, पोहा भी परोसते हैं, रोटी दाल चावल भी परोसते हैं, बादाम भी रखते हैं, तो मैं एक बादाम उठा के ले लेता हूँ। जो मैं, आपका धर्म है कि आप सब परोसें, मेरा धर्म है कि उसमें से मैं
क्या ग्रहण करूं? समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं, आपको उससे क्या निकालना है? मगर ये हमारे जो पांडव थे ये लोग फिर क्यों खाते थे? पांडव कहाँ खाते थे? कहाँ पढ़ लिया आपने? ये शास्त्र में ही लिखा है। जैसे कहाँ दिखा दो हमें लिखा हुआ। महाभारत में जो कहीं है नहीं लिखा मेरे भाई। नहीं, अनुशासन पर्व में चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है, जिसमें आपके युधिष्ठिर। नहीं, आपके कहने से नहीं होगा, आप लिखित में दिखा दीजिएगा तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने किया है वो। आप बताइए, आपके पास फोटो हो सब्जेक्ट की तो ये गूगल पे आ जाएगा, चैप्टर नंबर 88 में है, आप ही जिसमें निकाल के दे दीजिएगा। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में बात है। वो किसी और संदर्भ में बात कर रहे हो, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, मांस के सब्जेक्ट में बात हो रही है। मैं बता देता हूँ क्या है वो। हाँ। उसमें युधिष्ठिर धर्मराज थे जी। उसके बाद भी वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मुझे यज्ञ नाम है और यज्ञ में पितरों की तृप्ति के लिए क्या देना चाहिए। तो उसमें भीष्म पितामह ने उनको बहुत लंबी लिस्ट बताई है, जिसमें सभी जैसे रैबिट का मांस, इवन उसमें गाय तक का भी जिक्र है, गैंडे का, राइनोसोरस यानी, और गाय का, और मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बताई है उन्होंने। कहा अगर आप ये अर्पण करते हो, जैसे रैबिट अर्पण किया तो आप 1 साल के लिए तृप्त कर सकते हो, और गाय की तो 6 साल के लिए, राइनोसोरस किया तो 12 साल के लिए। समझ गया मैं। मनुस्मृति में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, पर वो किस संदर्भ में समझो। क्या होता है, शास्त्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, एक अर्थ होता है व्यंगात्मक, समझ रहे हैं? हाँ। एक अर्थ क्या होता है व्यंग। जैसे मैं कक्षा में कई बार एक व्यंग बोलता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्यों मांस खाते हो, तो आप बोलते हैं हाँ खाते हैं। तो मैंने कहा किसका खाते हो? बकरा खाते हो, मुर्गी खाते हो? उसने बोला हाँ। मछली खाते हो? उसने बोला हाँ। मैंने कहा आदमी खाते हो? ये क्या है? ये क्या हो गया? बोल दो। हाँ, व्यंग्य हो गया ये व्यंग। वो खाता नहीं है आदमी, मुझे पता है ये बात कि वो आदमी नहीं खाता होगा, लेकिन मैंने व्यंग किया कि क्यों भाई जब तुम मछली खा सकते हो तो दादा, अभी मैंने आपसे क्या बोला, दादाजी मर जाए तो मार के पका के खा लेना, ये भी एक व्यंग है। आप खाएंगे नहीं, पर आप अंडा खाते होंगे तो मैं व्यंग कर रहा हूँ कि जब आप अंडा खा सकते हैं तो दादाजी को भी खा जाना। ये एक व्यंगात्मक बात है। तो भीष्म पितामह जी धर्मराज युधिष्ठिर को ये व्यंगात्मक कह रहे हैं। भाई हंसी मजाक तो होती है, व्यंगात्मक। अच्छा एक काम करना, गैंडे का मांस चढ़ा देना, और क्या है ना, और क्या ले आना। भाई आप हंसी मजाक करते हैं कि नहीं? शास्त्रों में हंसी मजाक की बातें भी तो लिखी हैं। भाई रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, विभीषण ने जो कहा वो भी लिखा है, शूर्पणखा ने कहा राम जी तुम बहुत सुंदर हो, ये भी तो लिखा है। तो सब कुछ लिखा होता है शास्त्रों में, लेकिन ये समझना है कि हमें उससे क्या ग्रहण करना है। भाई आपके घर में रसोई में बहुत सारा सामान पड़ा है, आप सब तो नहीं खाते। जो खाने योग्य आपकी माँ ने बना दिया है सबको मिला के, वो ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह शास्त्रों में बहुत कुछ है। भाई समुद्र में सारी आभूषण है, सब कुछ है, मतलब समुद्र मंथन के समय सब निकला था, उसमें से जहर भी निकला था और अमृत भी निकला था, उसी से निकला था, उन्हीं के द्वारा निकला था। अब क्या ग्रहण करना है? अमृत ग्रहण किया, जहर को ग्रहण नहीं किया। तो शास्त्रों में दोनों है, अमृत भी है, जहर भी है। अब वो तो व्यंगात्मक, देखो शास्त्रों की ये अर्थ समझना पड़ेगा, ये व्यंगात्मक अर्थ है। अच्छा गैंडे का पका लेना। हाँ, तो अब युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं पितामह बताओ पूर्वजों को क्या खिलाएं, कौन सा तृप्ति कैसे होगी, मांस खिलाएं कि सात्विक खिलाएं? तो अच्छा एक काम करना, गैंडे की पका लेना। पहले ऐसी बातें करके बाद में आए, नहीं पगले बादाम का और आटे का और ये चावल का करना। पहले मजाक कर लिया, फिर विषय पे आ गए। तो ये बोलने का ढंग है। हम लोग मजाक करते हैं आपसे, आप हमसे करते हैं, तो क्या वहां पे व्यंगात्मक बातें नहीं रही होंगी? व्यंग के बाण छोड़े जाते थे। अब आपको ये अर्थ नहीं लगाना, अरे ये कह रहे हैं कि ये गाय का भी मांस उन्होंने पका के खाया ना जी। धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उनसे अधर्म कैसे हो जाएगा? हाँ, इसीलिए पूछा था मैंने। वो व्यंगात्मक अर्थ है मेरे भाई। शास्त्रों के अर्थों को तब समझ में आएगा जब आप गुरु चरणों में बैठेंगे, वरना अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। महाराज आपने एक और बात कही थी, जैसे ये जीभ से चाटने वाली कही थी, तो ये हम इंसान, आपने कहा हम मुख से खाते हैं, नहीं पानी की पीने की बात, पानी का, हाँ सॉरी। तो लेकिन ये ऐसा है, हम पानी को जीभ से भी पी सकते हैं, लेकिन हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जीभ से पिया तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप में से कोई पीता है जीभ से पानी? हाँ नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्यों पिए हम? इस होठों से ही उसको कर लेते जैसे। लेकिन मनुष्य के अंदर वो क्षमता दोनों है। जैसे कि अगर हम 4 हाथों के बल चलते हैं। भाई देखो क्षमता तो है तब ना आदमी मांस खा रहा है। भाई क्षमता तो है तब तो मांस खा रहा है। पर सवाल मेरा फिर आपसे कि क्षमता है, अब मेरी क्षमता तो, अब आप यदि अपने दादाजी का मांस खा जाएं तो आपके पेट में तो दादाजी के मांस को पचाने की भी क्षमता है। बोलो हाँ या ना? जब सुअर का पचा लेते हो, जब हाथी कुत्ते का पचा लेते हो, मुर्गी पचा लेते हो, तो दादाजी का मांस नहीं पचेगा आपके पेट। आपका पेट मना नहीं कर सकता, नहीं जी ये मेरे दादाजी का नहीं। उसी तरह मेरे भाई पचाने को तो आप कह रहे हैं कि नहीं जीभ से चाट के भी पिया, फिर पचाने को तो आपके दादाजी का ही मांस आप पचा लोगे, पेट थोड़ी मना करेगा कि नहीं मैं नहीं पचाऊंगा दादाजी का मांस। तो पचाने को तो आदमी पत्थर पचा लेता है, स्वर्ण भस्म खाता है आदमी, स्वर्ण भस्म पच जाती है। नहीं, ये मैंने पचाने की बात पे नहीं कहा था। बात वही है कि खा सकते हैं, अच्छा, खा तो सकते हैं दादाजी का भी मांस, पर खाना सही है?
और महाराज ये और जानना था नहीं, पहले मुझे। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हाँ, हाँ। खा सकते हैं, आप दादाजी का भी मांस खा सकते हैं, नहीं, वो इंसान का तो खैर कहीं किसी भी धर्म में नहीं है कि आप नहीं। इंसान का खाएं। पर बहुत सारे देशों में खाते हैं मेरे भाई, खाते हैं, गूगल सर्च करना। नहीं, फिर वो तो गलत ही है, उसे तो मैं भी, उस पर तो वाद विवाद है ही नहीं, गलत वो तो है ना? गलत ही है। जब इंसानों में गलत है तो आप इंसानों का पक्षधर हैं, जानवरों के पक्षधर नहीं है, वो भी, उनका भी तो जीवन है, उनकी भी तो जिंदगी है, क्यों आप छीन रहे हैं उनसे जिंदगी? लेकिन ये जीवन शाकाहार में भी है। शाकाहार में है तो दाल खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, बादाम हाँ, खाओ। लेकिन जीवन तो इनमें भी है, तो ये पाप नहीं होगा फिर किन में? शाकाहार में भी? शाकाहार में कैसे पाप है बताइए? क्योंकि जीवन के आधार पे अगर कहें तो भाई जीवन, आज ही मैंने कक्षा में बोला कि आप गेहूं को चबाइए, तो गेहूं को चबाने में गेहूं चिल्लाएगी नहीं, चीखेगी नहीं, पर मुर्गी को आप चबाइए तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी, फड़फड़ाएगी। तो मुर्गी से आप गेहूं की तुलना ना करें कि गेहूं में भी तो प्राण है, मुर्गी में भी तो प्राण है, क्योंकि गेहूं तो अंकुरित होता है। मेरे भाई समझो, सुनार की तराजू से सब्जियां नहीं तौली जाती, सुनार की तराजू में सोना तौला जाता है, और सब्जियों वाले की तराजू में सोना नहीं तौला जाता। हर एक तराजू से सब नहीं तौला, हर बात को हर एक ही तराजू से मत तौलो कि मांस को आपने गेहूं से तौल के दे दिया कि जी उसमें भी तो प्राण है। नहीं, उसके प्राण हैं पर अलग ढंग से, वो हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए है। गेहूं को हम खाते हैं तो हमारे प्राणों की रक्षा होती है, पर मुर्गी को आप मार डालते हैं, उसके प्राण पहले चले जाते हैं, इसलिए दोनों की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए महाराज एक जैसे शाकाहारी में इनके क्या होता है, दो इनके सेंसेस लेस होते हैं, वो चिल्ला नहीं सकते, भाग नहीं सकते, तो वो असहाय हो गए। कौन? तो जो शाकाहारी हो गए, जैसे गेहूं, चावल या पेड़ पौधे, तो एक असहाय को मारना उचित हो गया क्या फिर इस हिसाब से? वो बना ही हमारे लिए है मेरे भाई। भाई चिड़िया क्या खाती है? यही वाली बात मांसाहार करने वाले लोग कह देते हैं कि वो बना ही हमारे लिए ना है। ना ना ना, वो तो समझ में आ रहा है ना, ईश्वर ने हमारे लिए दाल चावल सब्जी रोटी बनाई है, तो वो खाओ यदि आपके पास अभाव है। जैसे मैंने कई बार बताया कि पश्चिम बंगाल में हाँ, मछली चावल खाते हैं। हाँ। वहाँ देवी को भोग भी लगाते हैं मछली चावल का, और वहाँ पर तो शादी विवाह में मछली चावल ही परोसा जाता है। अब वहाँ पर क्यों? क्योंकि आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले वहाँ पर ना दालें होती थी, ना वहाँ पर कोई सब्जियाँ होती थी, ओनली चावल, धान की खेती होती थी। तो चावल को किससे खाएं? तो मछली से उन लोगों ने डिसाइड किया होगा। पर आज के युग में ट्रांसपोर्ट तब नहीं था, पर आज तो ट्रांसपोर्ट है, आज तो आवागमन है। तो आज हम आज के परिवेश से देखो, जो परिभाषा कल थी वही परिभाषा आज रहेगी। समाज में कुछ चीज़ें समय के साथ साथ बदलती हैं, सत्य नहीं बदलता, शास्त्र नहीं बदलते, पर कुछ परिभाषाएं बदलती। उस जमाने में मांस की जरूरत थी पश्चिम बंगाल में, मछली चावल की, तो खाया, मजबूरी थी, जी नहीं सकते। आज तो दाल रोटी अवेलेबल है मेरे भाई, अब क्यों? आप बताइए क्यों? अब सही है। जब आपके सामने दाल रोटी रखी हो और सामने आपके मुर्गी रखी हो, तो मुर्गी मार के पका के खाना सही है या दाल रोटी से पेट भर लेना सही है? दाल रोटी सही है उस केस में। फिर हाँ, तो वो एक मजबूरी रही होगी, जब उन लोगों ने मांस खाना शुरू किया होगा, दाल नहीं रही, कोई अनाज नहीं था, सिचुएशन रही होगी। और महाराज समझो। जैसे राजा दशरथ जी हिरण का शिकार करते थे, तो फिर वो क्यों करते थे? एक आदमी ने ऐलान किया, ये मैं कुरान की एक आयत बताऊंगा, ये कहीं रह ना जाए, एक और आयत इससे मिलती जुलती, वो रह ना जाए, लेकिन दरमियान में जरा एक छोटी सी कि शोहरत जो कैसी चीज है। एक आदमी ने ऐलान किया, जाहिल था बिल्कुल वो, उसने कहा कुत्ता हलाल है, ये मेरा फतवा है। रिटर्न फतवा लिख के अपनी दस्तखत भी और कहीं से मुहर बनवा के ठप्पा लगा के शाये कर दी। लोग घर में आए तो कर रहे कुत्ता हलाल है, जवाब दे, दलील। उसने कहा भाई कुरान हदीस की रोशनी में बात करूंगा, मैं दलील से बात करूंगा। उन्होंने कहा बताओ दलील। उसने कहा ऐसे नहीं, मेरी 10 साल की तहकीक, मैं ऐसे चौक पे खड़े होकर गटर के ढक्कन पे बैठ के तुम्हें समझा दूं? मुनाजरा होगा खुलेआम, बड़े बड़े उलमा को बुलाओ, जब सारे उलमा और इतने लाख लोग जमा होंगे, उनके सामने मुनाजरा जीतूंगा, ताकि पता चले ये मौलवी आज तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। ये भी, इनका भी तो सामने हो ना, ऐसे नहीं मेरे पास जो इल्म है ऐसे थोड़ी जाया करूंगा। लोग उलमा को आके समझा रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, भाई हजरत चलें, खुलेआम दावत। उलमा क्या है, बेवकूफों से थोड़ी हम, क्यों हम उससे वक्त, सबको पता है कुत्ता हराम है, इसमें कोई बहस की क्या जरूरत है हजरत। लेकिन वो तो फिर उलमा को बदनाम कर रहे हैं ना, कि बड़े से बड़े अल्लामे भी मेरे पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब जनाब सारी दुनिया उसके, वो बार बार उलमा को चैलेंज, लोग उलमा को समझा रहे हैं कि हजरत ये तो हमारी जिल्लत है, जवाब दें वरना रुजू का ऐलान करें। उलमा कह रहे हैं हम बेवकूफ लोगों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो फितने उठते रहते हैं। बहरहाल जी कुछ उलमा को, सादा उलमा थे, उनको ख्याल हुआ कि भाई चलो यार चलते हैं। डर भी रहे कि बहुत ही अजीब सा दावा किया, ऐसा ना हो कि मसला ना हो जाए कहीं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। उसने कहा कि बंद कमरे में नहीं, खुलेआम। अब चूंकि मौजू ऐसा था, इसमें हर एक को दिलचस्पी होती है। मौजू ऐसा था
भाई ये तो सारी शिया भी कहते हैं कुत्ता हराम, हत्ता के कादियानी भी कुत्ते को हराम कहते हैं, ठीक है, बरेलवी भी कहते हैं, देवबंदी भी कहते हैं, सारे लोग ही कहते हैं, ये अहले हदीस भी कहते हैं। ये कौन सा फितना आ गया? बहरहाल जी टाइम रख लिया गया, स्टेज सजाया गया, मीडिया वाले ओ अखबारों में वही बंदा वही फलाने तस्वीरें आ रही हैं, ग्रुप फोटो आ रहे हैं, कुत्ते बगल में कुत्ते का गोश्त खा रहा है, कुछ मैं भी अपनी तरफ से लगा रहा हूं, लेकिन बहरहाल फर्जी वाकया है ना, तो इसी किस्म का होगा। वही ग्रुप फोटो कुत्तों के साथ और कुत्तों के गले में हार। बहरहाल जी लाया गया उसको स्टेज पे, तो उसने कहा पहले आप अपने दलाइल ने कुत्ते के हराम होने के, उन आलिम को जो आते थे उन्होंने दे दिए, कहा जी अब आप दें हलाल होने के। सारे कैमरे उसकी तरफ, उसने कैमरा हाथ में लिया, उसने कहा बात यह है कि मुझे दुनिया में कोई जानता ही नहीं था, मैं भी कोई शख्सियत हूं, ठीक है। अच्छा भागने के लिए कुत्ते का पहले से इंतजाम किया हुआ है कि तुम्हें इतना प्रोटोकॉल दे रहा हूं, मजमे से भागूंगा, सही है ना, कुत्ते पे बैठ के भागूंगा, घोड़े का कुत्ते का या मोटरसाइकिल का या जो भी चीज का। लोगों मुझे कोई जानता ही नहीं था, मैंने बहुत कोशिश की नाम मेरा दुनिया में मशहूर हो जाए, कोई तरीका नहीं था, यही एक तरीका। अब अल्लाह ने मुझे इतनी शोहरत दे दी है, कहीं भी मेरा नाम आएगा लोग कहेंगे वही है। कुत्ता पहले भी हराम था, आज भी हराम है, आइंदा भी हराम रहेगा, लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे अल्लाह ने मेरे नाम को दुनिया में मशहूर बहुत, ये कहा और भाग गया वहां से, समझ आई बात। तो ये शोहरत जो है ना, शोहरत बड़ी अजीब चीज है। Why they can tell me I'm not a Muslim just because I have dogs as my pets, and I'm still learning, but they don't have any rights to judge me. Will you mind to explain? Because I didn't find anything in Al-Quran that said it's haram to pet a dog. And instead, I found that the history, a lot of the prophets are the shepherds, so they also have dogs to help them, including, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, including the prophets Muhammad. The Thank sister you. has a question. So the question is, is it really haram to pet a dog, and then can they judge me as not a Muslim just because I love the dogs and pets the dogs? Sister, what's your background? Are you a Catholic? Are you Christian? Or are you Muslim? Or? No, I believe I'm Islam. But if you say that Muslim is totally No, were you born in a submit, Muslim family, sister? but I don't think they No, really. were you born in a Muslim family? Yes. You were born in a Muslim family and you are a Muslim. But you have got pets as dogs. Sister, we would prefer that non-Muslims should be given the first chance. But since you have come, I will answer your question. I would request the volunteers that before anyone asks a question, please check whether they are Muslims or non-Muslims. I believe you are born in a Muslim family and you are a Muslim, correct? I believe I am Muslim, but they say that I'm not Muslim. No, but you believe you are Muslim, correct? But Yes. just because you keep dogs as pets, and the prophets earlier kept dogs to take care of the sheep, of the cattle, so the other people say you are not a Muslim. Sister, in Islam, keeping dog is prohibited in your house as a pet. But keeping a dog for hunting is no problem. As a guarding your house, no problem. So what the prophets used to take dogs was to keep the flock of the cattle together, that is permitted. So if you use dog for hunting, it's allowed. To take care of the cattle, it's allowed. To keep a dog to guard your house outside is allowed. But in the house as pet, it is not prohibited. It is prohibited, sister. It is prohibited because the spit of the dog, it's unclean. And today even science tells us that the saliva of the dog, there are various diseases that can be acquired. And one of them is hydrophobia. Hydrophobia means fearing of water. So Islamically, keeping a dog as a pet is wrong.
Now, if you keep a dog and you believe it is wrong, that's a different question. You may not be a practicing Muslim. But someone to say you're not a Muslim, that's a very strong statement. Just because one person doesn't follow some portion of the Quran or some portion of the Hadith, as long as you believe there is one God and you believe Prophet Muhammad is the messenger of God, as long as you don't do kufr, you cannot be called a non-Muslim, sister. As long as you agree, you have to agree what is mentioned by the Prophet, that keeping dog is prohibited because it leads to various diseases. Keeping a dog. You can keep him to guard your house, you can keep him to protect your cattle, no problem. But Islamically, keeping a dog is wrong. That's the reason a Prophet said that if the dog licks any vessel, you have to scrub it 3 times with earth. And today science says that even normally if you wash a vessel which the dog has licked, the germs are yet there. Only if you clean it with the earth does it go away. So imagine a dog comes into your house and he licks everywhere, he licks you and you are praying in that house. So but natural, it is filthy, sister. So Islamically to keep a dog as a pet in your house is prohibited, sister. Hope that answers the question. Okay, thank you. But outside is okay, right? Outside as dog for hunting, for protection, not as a pet. For guarding the house. Guarding the house, no problem. But not that you have to allow him to lick you Yeah. or to but play if, over you. If we pat If them, you pat the head, because the tongue cannot reach the head. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कुत्ता खाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और हिंदू धर्म तो कुछ भी मांस खाने से ही मना करता है। इसमें जो बलि देने का जिक्र किया था, जो कि महाभारत से रेफरेंस लिया गया था, इसमें महाराज अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि वो एक हंसी मजाक चल रहा था, उस टाइम पे बोला था, लेकिन जब डॉक्टर जाकिर नायक को सुनते हैं तो उन्होंने बोला था कि नहीं, वो सीरियसली उनका डिस्कशन हो रहा था और तब उन्होंने बोला था कि जानवरों की बलि देंगे तो हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे इतने सालों के लिए, जिसमें कि बहुत सारे जानवरों का नाम मेंशन किया गया है। तो क्या हकीकत है क्या नहीं, ये तो कौन ही बता सकता है, क्योंकि अगर हम ओब्वियसली हिंदू जो पंडित हैं, जो महाराज जी हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य हो गया या देवकीनंदन जी, इनसे अगर पूछेंगे तो ओब्वियसली वो यही बताएंगे कि उसका मतलब है कि खाना नहीं है, हंसी मजाक में हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली अगर डॉक्टर जाकिर नायक साहब से पूछेंगे, जो कि कई वीडियोस में हम देख भी चुके हैं, उन्होंने हमेशा बोला है कि हिंदू धर्म में भी ये लिखा हुआ है कि आप नॉनवेज खा सकते हो। तो आज की वीडियो में यही था। आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।